हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.3 लगाएंगे जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। और यदि इसके पहले का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है। तो आज शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √5 बराबर a/d, जहाँ a और b ऐसे पूर्णांक हैं a और b ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य का मतलब आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका जो है कोई जो है कॉमन गुणनखंड ना हो, जैसे कि 6 और 5 इस तरह से, 6 और 4 इस तरह से होता, ये दोनों 2 से कट जाते तो ये सहअभाज्य नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। मगर ये 3 और ये 2 जो प्राप्त हुआ, ये अलग अलग जो है संख्याएं हैं जो एक ही संख्या से नहीं कटेगी। यानी एक से जो है कटेगा तो 1 तिहाई 3 और 1 दूनी 2, यानी इसका जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या होगा, 1 होगा। अर्थात a और b ऐसे पूर्णांक हैं जो क्या है, सहअभाज्य है। तब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं है तब 1 हो जाएगा। तब 1 का a में गुणा a और ये √5d। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर √5 का वर्ग 5 और b का वर्ग 20 का वर्ग 20²। तब क्या हो जाएगा, a² 5 से विभाज्य है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। अब हम पुनः मान लेते हैं, पुनः b बराबर √5c, जहाँ c क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक संख्या है। c क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तब वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b² बराबर 5c², b का वर्ग b² और ये √5 का वर्ग 5 और c का वर्ग c²। अतः b² 5 से
विभाज्य है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। अब समीकरण 1 से ए 5 से विभाज्य है और बी 5 से विभाज्य है, परंतु हमारा मानना क्या था कि ए और बी ऐसे पूर्णांक हैं जो सहाभाज्य हैं, परंतु समीकरण 1 और 2 से ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसलिए ये हमारी कल्पना में त्रुटि है। अतः समीकरण 1 व 2 से ए तथा बी किससे हैं, 5 से विभाज्य हैं, परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है। यानी हमने क्या माना था, हमने ये माना था ना, ये कल्पना की थी कि ये ए और बी क्या है, ऐसे पूर्णांक हैं जो सहाभाज्य हैं, परंतु समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि दोनों क्या हैं, 5 से विभाज्य हैं, है ना। इसलिए ए और बी, इसलिए ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्याएं नहीं है ना। इसके पहले हमको यहाँ मानना चाहिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान करके तब हम यहाँ से इस मान्यता को लेकर के चलते हैं। तो अतः सअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या है, √5 नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम पिछले सवाल की तरह साबित करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब हम जानते हैं कि 3 एक पूर्णांक है तथा 2 भी क्या है,
एक पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है, और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। अतः 3 व 2 क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। अतः 3 और 2 कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। अब √5 बचा, तो मान लेंगे, माना √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। तो अब बात यहीं पर फंस जाती है कि √5 क्या है, तो हमने √5 को जो है एक परिमेय संख्या मान लिया। तब वही पिछले सवाल की तरह √5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं। तब तिरछा गुणा करने पर a बराबर हो जाएगा √5b, इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 5b²। तो a² क्या होगा, 5 से विभाज्य है, तब यूक्लिड की प्रमेयिका से a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। फिर पुनः मान लिया कि b बराबर 5c, √5c। तब जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है, तो इसका फिर से वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b² बराबर 5c²। अतः 5c² क्या है, b² बराबर 5 से विभाज्य है। तब फिर यूक्लिड की प्रमेयिका से b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको हम कहेंगे समीकरण 2, और इसको a से विभाज्य को कहा था हमने समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 को देखने पर ये लगता है कि a और b स्पष्ट हो जाता है कि a और b किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। परंतु हमने क्या माना था, a और b क्या है, सहअभाज्य हैं। परंतु जब ये 5 से विभाज्य होंगे तो सहअभाज्य नहीं है, इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 जब एक अपरिमेय संख्या होगी तो हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 गुणे √5 बराबर अपरिमेय संख्या, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्या जैसा कि हम जानते हैं 3 है, और अपरिमेय संख्या ये 2√5 है, इनका जोड़ भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 + 2√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पर √5 था, यहाँ पर √2 है। तो माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं क्या कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है ना, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब माना √2 भी एक परिमेय संख्या है, तब √2 बराबर a/b, जहाँ a और b ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं। सेम पिछले सवाल की तरह है ये, वहाँ √5 था, यहाँ √2 है, वहाँ 5 लिखा जाता था, यहाँ
2 लिखा जाएगा, पूरी क्रिया वही की जाएगी। तब तिरछा गुणा करेंगे तो a बराबर √2 भी होगा, इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 2b²। अतः a² 2 से विभाज्य है, क्योंकि a बराबर 2b² है ना, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 1 पहले की तरह मान लेंगे और फिर मान लिया कि b बराबर √2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। वर्ग करने पर b² बराबर 5c²। अतः b² 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। ये समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे तो देखते हैं कि b भी 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य है, यानी ये a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है ना। तो जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे तब √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम ये जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए परिमेय संख्या 1 जो आपने सिद्ध की है और अपरिमेय संख्या √2 ये सिद्ध की है, तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 2 भाग हैं, 7√5 और 6 + √2। इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले क्वेश्चन की भांति जो मैंने सभी सॉल्व कराए हैं, इनके आधार पर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और यदि आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं जो है अपना सॉल्व बनाकर लूँगा।